हेलो। नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 21 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 25 जनवरी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन सी 27 जनवरी को, ऑप्शन डी 28 जनवरी को। इसमें ऑप्शन सी सही है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया गया है। 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से हाल ही में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए बहादुर सिंह, ऑप्शन बी एम मोहन, ऑप्शन सी नारायण सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। इसमें ऑप्शन बी सही है। हाल ही में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए दीप्ति वर्मा को, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना को, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर को, ऑप्शन डी लारा वोलवाट को। इसमें ऑप्शन बी सही है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। पुरुष में हर्षदीप सिंह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी बेलग्रेड। इसमें ऑप्शन सी सही है। बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से हाल ही में T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शन ए विराट कोहली ने, ऑप्शन बी ऋषभ पंत ने, ऑप्शन सी रोहित शर्मा ने, ऑप्शन डी तिलक वर्मा ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है। 318 रन बनाए हैं 4 पारी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से हाल ही में यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए कोलकाता को, ऑप्शन बी मदुरई को, ऑप्शन सी उदयपुर को, ऑप्शन डी जयपुर को। इसमें ऑप्शन सी सही है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हाल ही में युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने भारत का तिरंगा लहराया है। ये कारनामा 26 जनवरी को सुबह 7 बजे अपने नाम किया था। ये हरियाणा की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की वाली युक्ति है? ऑप्शन ए डायनमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इन्वर्टर। इसमें ऑप्शन सी सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है विद्युत मोटर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के लिए बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी टंगस्टन। इसमें ऑप्शन डी सही है। टंगस्टन धातु का फिलामेंट बल्बों में लगा होता है। सर्वाधिक विद्युत का सुचालक जो है चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी श्यानता के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षणी बल के कारण। इसमें ऑप्शन बी सही है। लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एडिसन ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी जेएल बेयर्ड ने, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी यूरोक्रोम, ऑप्शन सी हीमोक्रोम, ऑप्शन डी फिनालिक्रोम। इसमें ऑप्शन बी सही है। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इसमें ऑप्शन बी सही है। चेन्नई से भारत का तट
भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसमें ऑप्शन बी सही है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट बोर्नियो द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। सबसे ज्यादा प्रतिशत वनों का जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन ए ब्यास नदी से, ऑप्शन बी रावी नदी से, ऑप्शन सी झेलम नदी से, ऑप्शन डी सतलज नदी से। इसमें ऑप्शन सी सही है। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी डॉक्टर होमी भाभा को, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसमें ऑप्शन सी सही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। इसमें ऑप्शन बी सही है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। अधिकतम संख्या जो है कुल का 15% हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन डी सही है।
आंध्र प्रदेश भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1559 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। इसमें ऑप्शन सी सही है। किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 26 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें ऑप्शन बी सही है। 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसमें ऑप्शन डी सही है। दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंगलुरु राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसमें ऑप्शन बी सही है। हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितनी महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन सी 17। इसमें ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें ऑप्शन ए सही है। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में कहां पर 1,000 रुपये करोड़ की लागत से भारत का पहला एआई सेज लॉन्च होगा? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी नवा रायपुर। इसमें ऑप्शन डी सही है। 1,000 रुपये करोड़ की लागत से भारत का पहला एआई सेज जो है लॉन्च होगा नवा रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ऑप्शन ए सही है। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है, नंबर 2 पर भारत रहा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्ट्यूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ईगा स्वीटेक को, ऑप्शन बी बीनस विलियम्स को, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स को, ऑप्शन डी एंजेला मार्केल को। इसमें ऑप्शन सी सही है। 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए हासिड डेरेज ने, ऑप्शन बी नंदिनी गुप्ता ने, ऑप्शन सी ओपल सुचाता ने, ऑप्शन डी माजा क्लाजदा ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। फर्स्ट रनर अप जो थी हासेट डेरेज थी। सेकेंड रनर अप माजा क्लाजदा थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन डी विराट कोहली। इसमें ऑप्शन बी सही है। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा हैं। नंबर 2 पर विराट कोहली 291 छक्के लगा चुके हैं। विश्व में जो है क्रिस गेल 357 छक्के आईपीएल में लगा चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 6.8%, ऑप्शन डी 7%। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 मई को, ऑप्शन बी 30 मई को, ऑप्शन सी 31 मई को, ऑप्शन डी 1 जून को। इसमें ऑप्शन सी सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसमें ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। केरल से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 166। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश में, ऑप्शन सी लाल प्रकाश में, ऑप्शन सी नीला प्रकाश में, ऑप्शन डी हरा प्रकाश में। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल रंग में या लाल प्रकाश होता है। बैंगनी प्रकाश सबसे कम क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 59.66%, ऑप्शन बी 77.3%, ऑप्शन सी 67.7%, ऑप्शन डी 68%। इसमें ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है।
क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के समक्ष, ऑप्शन बी महान्यायवादी के समक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। इसमें ऑप्शन डी सही है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें ऑप्शन बी सही है। साइलेंट वैली शांत घाटी राज्य में स्थित है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। असम का लोक नृत्य बिहू है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। केरल का लोक नृत्य कथकली है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी तैराकी से। इसमें ऑप्शन बी सही है। गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। इसमें ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? ऑप्शन ए काला और खुरदरा, ऑप्शन बी काला और सफ़ेद, ऑप्शन सी सफ़ेद और खुरदरा, ऑप्शन डी सफ़ेद और मृषण। इसमें ऑप्शन ए सही है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। क्वेश्चन नंबर 24, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ऑप्शन ए शरीर में वसा, ऑप्शन बी शरीर में प्रोटीन, ऑप्शन सी रक्त में शर्करा, ऑप्शन डी रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत होगा। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्वेश्चन नंबर 26, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश छिद्र, ऑप्शन बी शटर, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी फिल्म। इसमें ऑप्शन डी सही है। फोटोग्राफिक कैमरे का फिल्म भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 32 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने पुरुष राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल खिताब जीता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सिक्किम। इसमें ऑप्शन ए सही है। पुरुष राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल खिताब का जीता है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 62.4%, ऑप्शन बी 74.38%, ऑप्शन सी 81.04%, ऑप्शन डी 82.54%।
इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 81.04% बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य राजधानी बनी है? ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी गंगटोक, ऑप्शन डी इम्फाल। इसमें ऑप्शन बी सही है। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी आइजोल है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। डीआरडीओ ने दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान का शुभारंभ किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? ऑप्शन ए निकी सिंह, ऑप्शन बी मृदुलिका, ऑप्शन सी राजा कुमारी, ऑप्शन डी कृतिका राज। इसमें ऑप्शन सी सही है। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है? ऑप्शन ए बीएचयू, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी एएमयू, ऑप्शन डी कश्मीर विश्वविद्यालय। इसमें ऑप्शन डी सही है। कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी असम। इसमें ऑप्शन ए सही है। नेपाल देश के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है? ऑप्शन ए मलेशिया,
ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी इजराइल। इसमें ऑप्शन सी सही है। फिलीपींस देश ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसमें ऑप्शन बी सही है। अहमदाबाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली असिस्टेंट ड्राइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। इसमें ऑप्शन सी सही है। फ्रांस देश की नेशनल असेंबली असिस्टेंट ड्राइंग को वैध बनाने का विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। इसमें ऑप्शन बी सही है। अनिल कुंबले को कर्नाटक राज्य के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हाल ही में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनने जा रही है? ऑप्शन ए ई विमान, ऑप्शन बी ई क्राफ्ट, ऑप्शन सी ई हंसा, ऑप्शन डी ई पावर। इसमें ऑप्शन सी सही है। पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार ई हंसा नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने 6 पदकों के साथ समापन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 मई, ऑप्शन बी
28 मई। ऑप्शन सी 29 मई। ऑप्शन डी 25 मई। इसमें ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी मीथेन। ऑप्शन सी जलवाष्प। ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। इसमें ऑप्शन डी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 17। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी सल्फर ऑक्साइड। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए आर्सेनिक। ऑप्शन बी पारा। ऑप्शन सी कैडमियम। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसमें ऑप्शन बी सही है। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए ठोस। ऑप्शन बी द्रव। ऑप्शन सी गैस। ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसमें ऑप्शन ए सही है। द्रव में इससे अधिक न्यूनतम दूरी होती। सबसे ज्यादा अधिकतम दूरी गैस में होती है, गैस के अणुओं के मध्य। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा लोक नृत्य का सही मिलान है? असम बिहू। ऑप्शन बी ओडिशा भरतनाट्यम। ऑप्शन सी तमिलनाडु लावड़ी। ऑप्शन डी कर्नाटक कथक। इसमें ऑप्शन ए सही है। लोक नृत्य का सही मिलान जो है असम का बिहू है, ओडिशा का ओडिसी नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का यक्षगान, उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस धर्म के संस्थापक सिख धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इसमें ऑप्शन डी सही है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के अंतिम संस्थापक गुरु गोविंद सिंह हैं।
अंतिम गुरु 10वें गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जुड़े हैं? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संशोधन, ऑप्शन सी 76वां संशोधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिक से अधिक संशोधन हुए हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसमें ऑप्शन ए सही है। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसमें ऑप्शन बी सही है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में राज्यों का संघ है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहकर बताया था। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 26, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी वरुण और शनि ग्रह। इसमें ऑप्शन बी सही है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए जस्ता, इसे जिंक भी कहते हैं, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम।
इसमें ऑप्शन ए सही है। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान की ऊंचाई पर भूरा भूरा हो जाता है जिंक की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसमें ऑप्शन बी सही है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष मुख्यमंत्री या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होती है। 18 वर्ष पर आप मतदान कर सकते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसमें ऑप्शन ए सही है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हाल ही में नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत और रूस देश के बीच हाल ही में नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय ट्रेन की शुरुआत के लगभग 172 साल बाद हाल ही में किस ट्रेन में देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एटीएम स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस में, ऑप्शन बी समझौता एक्सप्रेस में, ऑप्शन सी नेताजी एक्सप्रेस में, ऑप्शन डी पंचवटी एक्सप्रेस में। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारतीय ट्रेन की शुरुआत के लगभग 172 साल बाद पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित किया गया है। यह एटीएम महाराष्ट्र बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार ट्रेन मुंबई टू
ठाणे चली थी, जो 34 किलोमीटर का सफ़र किया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी कुमार कुशाग्र, ऑप्शन डी नूर अहमद पुर। ऑप्शन इसमें ए सही है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने अपने टीम में 1.10 करोड़ में खरीदा है। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले आईपीएल इतिहास में हैं। इन्हें 27 करोड़ में लखनऊ जॉयंट्स ने खरीदा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से हाल ही में रश्मि शुक्ला को फिर से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 नवंबर को, ऑप्शन बी 24 नवंबर को, ऑप्शन सी 26 नवंबर को, ऑप्शन डी 27 नवंबर को। इसमें ऑप्शन सी सही, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप अंगीकृत किया गया था। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी से पूरे भारत में लागू हुआ था। संविधान दिवस की थीम 2024 की हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने F1 विश्व चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्त्री ने, ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस ने, ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टैपन ने, ऑप्शन डी जॉर्ज रसेल ने। इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्स वेरस्टैपन ने F1 विश्व चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया, जिसका खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है? इसमें ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी गंगटोक। इसमें ऑप्शन डी सही है, गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित की है? ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु ने, ऑप्शन बी IIT मद्रास ने, ऑप्शन सी DRDO ने, ऑप्शन डी IIT दिल्ली ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा IISc ने बेंगलुरु ने विकसित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी राजस्व मंत्री, ऑप्शन डी राज्य सरकार। इसमें ऑप्शन डी सही है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 8, 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 29। इसमें ऑप्शन डी सही है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, आगरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी राप्ती नदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। यमुना नदी पर आगरा बैराज का निर्माण हुआ है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य से हुआ है। ऑप्शन डी जो है राप्ती नदी हमारे गोरखपुर में बहती है। क्वेश्चन नंबर 11, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में, ऑप्शन बी प्रयाग व थानेश्वर में, ऑप्शन सी कन्नौज व वल्लभी में, ऑप्शन डी वल्लभी व प्रयागराज में। इसमें ऑप्शन ए सही है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज व प्रयागराज में किया था या प्रयाग में किया था। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? ऑप्शन ए मुल्तान पर आक्रमण, ऑप्शन बी तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें ऑप्शन सी सही है। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध था या तराइन का द्वितीय युद्ध था जो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी मैसूर। इसमें ऑप्शन ए सही है। हैदराबाद राज्य को भारत संघ ने सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया था। यहाँ के शासक निजाम थे। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अनंत सैनम अयंगर, ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। इसमें ऑप्शन बी सही है। गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1933 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान था? ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी द्वितीयक घाटा, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी राजस्व घाटा। इसमें ऑप्शन सी सही है। राजकोषीय घाटा भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसमें ऑप्शन बी सही है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। इसे विबग्योर से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? ऑप्शन ए काले रंग का, ऑप्शन बी टेफ्लॉन का, ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरीन का, ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन का। इसमें ऑप्शन बी सही है। टेफ्लॉन का विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में लेप किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।